कुछ मजबूरी था, इस वजह से कमाने खाने आए हैं। अब कमाने खाने देगा ही नहीं मोदी, तब क्या करेंगे इंसान। जब मकान तोड़ रहे थे तो मकान तो देना चाहिए था ना। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ बच्चे के लिए कहाँ जाए, कहाँ एडमिशन कराएंगे, कहाँ रखेंगे, कहाँ पढ़ाएंगे। 8-10 हज़ार रुपया कमाते हैं तो ऐसे ये लोग कैसे क्या करेगा। सरकार को जब तोड़े हैं तो देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिग टॉक और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। दर्शकों, दिल्ली के अंदर लगातार कई जगहों पे डेमोलेशन की कार्यवाही अभी तक हो चुकी है और इसी सिलसिले में आज हम दिल्ली के वजीरपुर क्षेत्र में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि तबाही का एक मंजर यहाँ पे भी नजर आ रहा है। लोगों की जो झुग्गियां थी उनको उजाड़ दिया गया है और यहाँ पे सामने आप देखेंगे तो रेल की पटरियां है और इससे आगे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ और झुग्गियां है। लोगों के अंदर बहुत रोष है सरकार के खिलाफ, क्योंकि लगातार हम देखते आ रहे हैं जहां जहां झुग्गियां टूटी है वहां वहां लोगों का यही कहना है कि सालों की मेहनत के बाद एक आशियाना बनाया और एक सरकार के आने के बाद हमारे सर से जो है छतें हट चुकी है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है अम्मा आपका? मेरा मालती दीदी। घर तो टूट चुका है, अब सरकार से क्या अपेक्षा है? अब हम क्या सरकार से कहेंगे, जहाँ सरकार जैसे रखेगा वैसे रहेंगे। तो सरकार ने तो सड़क पे भेज दिया। तो सड़क पर हम लोग हैं, अब क्या करेंगे। अब सड़क पे बताओ। रहना पड़ेगा ही दीदी। अब सड़क पर बेटा इधर रहना आओ पड़ेगा आइए। ना। क्या नाम है बेटा आपका? सुनीता कुमारी। क्या एज है? क्या वजह है? यही तो है कि मोदी के जिता कर यही उम्र उम्र हमारी कितना हो रही मम्मी? 17 हो रहे हैं 17 साल की हो जी। अभी घर टूटे हुए कितना दिन हो गया? घर टूटे हुए अभी तो जल्दी में कल ही टूटा है। कल ही टूटा कल ही टूटा है। परसों टूटा है। परसों घर टूट चुका है। ठीक है। तो अभी रह कहाँ पे रहे हो? अभी यहीं पे रह रहे हैं और क्या करें, टूटे हुए मकान में रह रहे हैं और कहाँ रहे। कौन सा घर था आपका? हमारे बाहर यही था जो टूटा हुआ है। तो आपका घर तो बिल्कुल टूट चुका है, फिर यहाँ पे ही कैसे के मकान में सामान रख रखे हैं। रात को सो कहाँ पे रहे हो? वहीं पे अभी रह रहे हैं। देखिए, महिला सुरक्षा की भी बात की जाती है इस सरकार में, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी है, पुरुष भी है। पुरुषों को कहा जाता है कि वे कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन ये महिला है, 17 साल की लड़की है, कल को इसके साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब सर से जो है छत का साया हट चुका है और लड़की बता रही है कि यही इसका घर टूटा है। पीछे आप देख सकते हैं लकड़ी का मकान है और अगर ऐसे ओपन एनवायरनमेंट में ये लड़की रहेगी, इसके साथ कोई दुर्घटना होगी तो इसका कौन होगा जिम्मेदार? सबसे बड़ा सवाल ये है। अब बेटा, अभी तक कोई आया है मिलने के लिए? कोई नहीं आया है। कहाँ से हो? दिल्ली से हो या यूपी बिहार से हो? बिहार से हैं। बिहार से है जी। बिहार छोड़ के ऐसे क्या दिक्कत आई कि दिल्ली में आना पड़ा? मजबूरी पड़ गया, कुछ मजबूरी था, इस वजह से कमाने खाने आए हैं हम लोग। अब दिल्ली से भी आशियाना हट गया है, अब क्या वापस बिहार जाएंगे? और कहाँ जाएंगे दी, जाने पड़ेगा ही वहीं पे। अब कमाने खाने देगा ही नहीं मोदी, तब क्या करेंगे इंसान। जाने पड़ेगा ही ना घर, इसी वजह से है। घर में कितने लोग कमाते हैं? घर में हम लोग 2 लोग कमाते हैं। पापा और आप? हाँ। कितना तनख्वाह आ जाता है? तनख्वाह यही है 11 बस। 11,000। हाँ, पापा के 11 है, हमारा 12। वो ज्यादा सैलरी उठाओगे तभी है, करोगे तभी। ज्यादा ड्यूटी करोगे मैम तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। जब चुनाव के दरमियान कौन कौन सी पार्टी आई थी यहाँ पे? यहाँ पे तो बहुत लोग आए थे। तो उनमें से जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का सपना भाजपा दिखा के गई थी? सब कोई दिखा के गए हैं, मिला नहीं मकान? मिला नहीं मकान। जब मकान तोड़ रहे थे तो मकान तो देना चाहिए था ना। मकान अब हम लोग कहाँ रहेंगे। ये तो जगह देने की काम था ना कि हाँ बच्चे लोग हैं, कहूँ जगह देना चाहिए। सबको मिल गया जगह, मकान मिल गया, हम लोग का कुछ नहीं दिया। तोड़ने का काम नहीं था ना, तब जब देता तब तो मकान तोड़ता, ऐसी थोड़ी ना तोड़ने का काम था। जलरबाग में देखो सारे को मकान मिल गया, हम लोग को क्या दिया मोदिया ने? कुछ नहीं दिया है। मोदी जी से गुस्सा है? मोदी जैसे गुस्सा ही है, सब कोई गुस्सा है। देखिए, जिसके सर से छत हटेगी उसका बहुत जायज है सरकारों पे गुस्सा निकलना। आपका क्या नाम है मैम? जी, मेरा नाम प्रेमशिला है। घर टूटा है आपका भी? जी, मेरा तो थोड़ा अंदर है, लेकिन तो अब हाथ लगाया तो तोड़ेगा ही।
हाँ तो लगाए हैं तो एक एक करके तो तोड़ेंगे ही वो। गाज गिरने वाली है मतलब अंदर में। हाँ हम लोगों को भी डर हो गई है। नोटिस वगैरह तो नहीं आया ना? नोटिस आई थी आई थी नोटिस। हाँ नोटिस आई थी कि ऊपर का जो रेलवे किनारे की है ऊपर का छत हटा दो, तो छत हटा दिए थे ऊपर का, तो नीचे का तो रहने देना चाहिए, नीचे का क्यों हटाए वो। मतदान किसे किया था, वोट किसे दिया था? हम लोग तो दिए थे केजरीवाल को। केजरीवाल को दिए थे। अब वो पता नहीं कैसे आया कैसे नहीं आया, तो भगवान जाने, उसका दिल जाने। तो दुख लग रहा है भाजपा आई है तो? क्यों नहीं दुख है। हम लोग छत से, हम लोग सर से छत हट गया, हम लोग के बच्चे भूखे रहेंगे। हम लोग तो इसी जगह हम लोग को रोजी रोटी चलता था, अपना 2 पैसे कमाते थे, खाते थे मैम। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ बच्चे के लिए कहाँ जाए, कहाँ एडमिशन कराएंगे, कहाँ रखेंगे, कहाँ पढ़ाएंगे, कहाँ कमाएंगे, कहाँ खाएंगे। गाँव में तो है नहीं खेती बाड़ी, चलो अपने खेती बाड़ी में कर लेंगे, खेती बाड़ी तो है नहीं। कितने साल से रह रहे थे आप? हम लोग यहाँ से कम 35-36 साल से रह रहे हैं। कितने लोग तो बहुत दिन से रह रहे हैं। हाँ मेरे 90-95 साल हो गया रहते हुए, बहुत दिन से रह रहे हैं। ये नई जुगी तो है नहीं। हाँ तो अभी सरकार से कोई गुस्सा नाराजगी हो? जी बहुत गुस्सा है, बहुत नाराजगी। हम लोग जाए का, हम लोग की व्यवस्था करे सरकार, व्यवस्था करके अपना हटा दे, हम लोग कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग व्यवस्था कर दे। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की बात करी, मकान कही थी तो वो हम लोग पूरा करे ना वादा कह के, और कह रहा है कुछ और, कर रहा है कुछ और। वादा खिलाफी हुई है। हाँ वो दावा खिलाफी कर रहा है वो जी। आप आइए भैया जरा आगे। पूर्वांचल से ही है? हाँ जी नमस्ते। अच्छा, घर कितने घर टूटे हैं यहाँ पे? घर तो सारे तोड़ दिए हैं, अभी तोड़ तो दिए पर ये सब जो हटवाना चाहिए, बच्चे लोग हैं सब गिर रहे हैं। ऐसे तो मतलब गलत किए हैं, तोड़ना नहीं चाहिए था, और तोड़ने के बाद में देना चाहिए था। ये लोग गरीब आदमी है, 8-10 हज़ार रुपया कमाते हैं, तो ऐसे ये लोग कैसे क्या करेगा। सरकार को जब तोड़े हैं तो देना चाहिए। आपका भी घर टूटा है? जी मेरा घर अंदर है, मेरा नहीं टूटा है। लेकिन कह रहे हैं कि गाज आगे अंदर तक भी गिरने वाली है, अभी बुलडोजर दोबारा आ सकता है। जी सोचना तो दिया है, हो सकता है तोड़ भी सकता है। ये देखिए इतना पुराना प्रूफ आप देख लीजिए। ये देखिए, ये एक व्यक्ति है, इनके हाथों में राशन कार्ड भी है, उपभोक्ता कार्ड, ये टाटा पावर के बिजली के बिल है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, और इसके साथ साथ ये पुराना जब सन 89 आइडेंटिटी के सारे कार्ड्स हैं इनके पास, इस झुग्गी के ही है सारे। हाँ ये देखिए, अब बताइए, आप देख लीजिए सारे हमारे पिता डॉक्यूमेंट है इनके पिताजी पास। का। ये मेरा है, ये भी मेरा है, हमारे पिताजी का है। और यदि आपको लग रहा हो तो आप इसमें बिजली के बिल में एड्रेस भी देख सकते हैं। बिलिंग एड्रेस झुग्गी नंबर 337। देखिए यहाँ पे परमानेंट बिजली के बिल आ रहे हैं, परमानेंट एड्रेस है इनका ये। और अभी हमारा सब कुछ दब गया, हम कहाँ जाएं यार, आप बताइए। नोटिस मिला था कुछ दिनों का? मैं उस समय यहाँ मौके पर नहीं था, मैं देहरादून या कहीं गया हुआ था, लेकिन कहने का नोटिस देने का मतलब सन 50 साल 40-50 साल हमारे पिताजी का आप डॉक्यूमेंट्स देखिए ना, या उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप देखिए, इन्होंने अपने पूरे आइडेंटिटी कार्ड्स दिखाए हैं, जो एक रेजिडेंट जिसका होता है, जिसके लिए जरूरी जो कागजात होते हैं वो सारी चीजें दिखाई है। और इसके बाद इनका कहना यही है कि इनके जो घर है वो टूट चुके हैं। आपका क्या नाम है सर? मैं लखीचंद है हमारा नाम। पूर्वांचल से ही है? हाँ जी। पूर्वांचलियों के नाम पर सियासत भी बहुत हुई थी चुनावों के वक्त। बहुत होता है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग वोट दिए थे बीजेपी को, अच्छा। लेकिन उन्होंने कहा था जहीं झुग्गी वहीं मकान, या तो झुग्गी तोड़ेंगे तो उनको प्लाट देंगे, लेकिन प्लाट की वजह ये झुग्गी तोड़ के हटा दिया। ये कहता हम पीछे जो आप देख सकते हैं, ये वही फ्लैट है जो एक अशोक विहार के कुछ निवासियों को अलॉट हुए हैं, ये वही फ्लैट है। और इसके सामने इनमें से मिला है आपके झुग्गियों में से किसी को? ये किसी को नहीं मिला है जी, किसी को नहीं मिला है। ये फ्लैट तो वही है ना जो सरकार ने बनवाए थे, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान वो है, वो है उधर है, आगे है। हाँ हाँ वो आगे है। तो भाजपा को वोट देके आप पछता रहे हैं? पछता रहे हैं। अब ये 50 साल पीछे गया, अब नहीं इनको देंगे वोट कभी भी। ये गरीब आदमी को उजाड़ते हैं, गरीब है ना? गरीब को कहते हैं हम लालच दे के ये है वो है, ऐसा प्लाट देंगे, गरीब को खत्म कर। जब देश ही जनता नहीं होगा तो देश कहाँ से होगा। ठीक है जी, बहुत जुल्म कर दिया इन्होंने। तो क्या लालच ऐसी दे दी कि उसमें फंस गए आप?
अब लालच जी यही दिया, जो घर में देंगे आपको मकान मिलेगा, आप हमें वोट दो, महिलाओं को 2500 रुपया देंगे, सिलेंडर 500 रुपये में करेंगे, तो ये सब दिया। बल्कि 500 की बजाय 850 के था, आज 853 रुपये हो गए एक सिलेंडर के दाम। तो ये बढ़ा ही दिया, कम तो किए नहीं। तो यही बात है, इनको वोट देके बहुत पछता रहे हैं हम। तो पुरानी सरकारों को याद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पुरानी। केजरीवाल जी सही थे, गरीबों को जो मतलब देखभाल होता दिए है। अभी आगे गए हैं उनके नेता, एक क्या कुछ कहा है आप लोगों से? वो कह रहे हैं आईडी पैन कार्ड अपना जमा करवाइए, आगे कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करेंगे। हाँ, ऐसा तो नहीं लग रहा बस केवल राजनीति रोटियां सेकने के लिए आए अब थे। पहले तो कोई भी नहीं आए, अभी आ रहे हैं ये। अब तो हाँ वो है, तो लोग बाग जमा कर रहे हैं उधर कागज, ये है अपना वो कर। लगभग 2 दिन बीत चुके हैं झुग्गी टूटे हुए, तो रहना कहाँ पे हो रहा है? यही फुटपाथ पे इधर ही मोम जमा लगा के अपना गुजारा करे गरीब लोग। कहाँ रहेंगे, ये यहीं बैठे हैं रातों दिनों। आपका क्या नाम है मैम? हमारा नाम परमीला है। अच्छा, घर टूट चुका है। देखिए महिला है आप, महिलाओं की सुरक्षा पे सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं इस बीच। तो आप लोग रह कहाँ पे रहे हैं? यहीं पर रह रहे हैं झुग्गी में, रात में ही और क्या ये, टूटे हुए मलबे के और ऊपर? क्या देखो सब पन्नी उन्नी डाल के सब रह रहे हैं। कहाँ जाएंगे जब घर दुआर नहीं, कहाँ जाएंगे? वोट ले लिया मोदी, वोट लेके लाली दे करके तोड़ रहा है। 2 साल नहीं रहने दिया हम लोग को कि चलो जीत गए तो 2 साल तो रहने दो, तुरंत तोड़ने लगा। ये मोदी झूठ नहीं बोला हम लोग से, झूठ बोल के 2500 लाली दे के वोट ले लिया है, लेके तोड़ दिया। तोड़ेंगे तो मकान देंगे, मकान के बजाय जो है ये भगा। तो रात में सोते वक्त असुरक्षित महसूस नहीं होता? क्या करूँगा, मजबूरी है, कहाँ जाऊँ। महिला जा- सुरक्षा को लेके बहुत बातें करती है सरकारें। कुछ नहीं कराए मोदी, सब झूठा है, नेता हो के झूठ बोला है। वोट किसे दिया था आपने? यही लिया, मोदी लिया वोट, और कौन लिया? इसी को तो दिया वोट। लाली देखो जो वोट लिया यही तो तोड़ रहा है, उसको किसके दिए, कैसे जीता? क्या लाली क्या दी थी जो इसमें आप लाली कि 2500 देंगे, जुग्गी नहीं तोड़ेंगे। हाँ, जुग्गी नहीं देंगे, जहाँ जुग्गी वही मकान, और क्या। तो इसी ने तो हम लोग वोट दिए कि चलो नहीं तोड़ेगा, इसी लाली जो नहीं वोट दे दिए कुछ चना नहीं तोड़ेगा। तो पुरानी सरकारों को याद कर रहे हैं? और करेंगे भाई, जब ये तोड़ रहा तो क्या करूँ हम लोग, उसी तो याद करेंगे। अच्छा, एक एक आपने मैडम पत्थर से यहाँ पे जुड़ने के साथ टूटने तक का सफर देखा, क्या महसूस कर रहे थे उस वक्त? क्या महसूस कर रहे हैं, क्या ये तोड़ दिया तो क्या महसूस कर रहे हैं? अब देख सकते हैं यहाँ पे जनता के बीच, देखिए इनके सर से आसियाना गया है और छत हटने का मतलब हम और आप जिनके साथ कुछ ये घटना नहीं घटी हम नहीं समझ सकते। इनका रोष, इनके इमोशंस, इनकी यादें सब इन्हीं के पास है। इस मलबे के नीचे दबी हुई है कुछ यादें, और कुछ यादें जो है वो इनके गुस्से के साथ निकल रही है। सरकारों के ऊपर सबसे बड़ा एक इनका गुस्सा नज़र आ रहा है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही दिल्ली के अंदर चुनाव निपटे हैं। तब वादा किया गया था कि जहां झुग्गी वहां मकान मिलेगा, महिलाओं को 2500 रुपये मिलेंगे, सिलेंडर मिलेंगे। और एक गरीब के लिए ये चीज़ें बहुत बड़ी होती है सर्वाइवल के लिए, क्योंकि इनकी तनख्वाहें कुछ इतनी ज़्यादा होती नहीं है। अब इनका गुस्सा आप देख सकते हैं, जो कि एकदम जायज़ है इस जगह पे। अब आगे की बात देखने की ये रहेगी कि इस मुद्दे पे सरकार अपनी तरफ से आगे क्या एक्शन लेगी। चाहे विपक्ष जो है, विपक्ष पूरी तरह से इनकी आवाज़ तो उठा रहा है, लेकिन क्या वो विपक्ष चुनावी रोटियां सेक के इस मामले से पीछे हट जाएगा या आगे भी इनकी आवाज़ उठाते नजर आएगा? आगे के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे और आप देख रहे हैं द बिग टॉक।